Hi everyone. So today we are here at Stone Temple, Solan. So let me show you very beautiful place. कभी कभी कुछ जगहें हमें सपने में दिखाई देती हैं और फिर एक दिन वो सपना हकीकत बन जाता है। कुछ समय पहले मैंने एक मंदिर के बारे में सुना। पहाड़ों के बीच घने जंगलों के अंदर एक ऐसी जगह जहां अजीब सी शांति थी और शायद भगवान का बुलावा भी था, जो कुछ समय बाद मैं सच में यहाँ पहुँच गया। ये है स्टोन टेम्पल, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अंदर चैल नाम की जगह पर स्थित पहाड़ों के बीच। ये कोई आम मंदिर नहीं है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे एक इंसान ने करीब 40 साल तक अपने हाथों से बनाया है। कहा जाता है कि सत्यभूषण नाम के एक शिव भक्त ने इस मंदिर को सबसे पहले अपने सपने में देखा था और फिर उसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस मंदिर को कई लोग टेम्पल इन माई ड्रीम्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की सबसे अनोखी बात है कि मंदिर की पूरी संरचना सीमेंट, पत्थर और वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है। यहाँ तक कि शिव जी की जटाएं, सांप और मंदिर की कई कलाकृतियाँ भी ग्रे सीमेंट एंड स्क्रैप मटेरियल से तैयार की गई हैं। पहाड़ों की ठंडी हवा, देवदार के जंगल और इस मंदिर की मिस्टीरियस एनर्जी, यह जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि डिवोशन, इमेजिनेशन और फेथ की एक जीवित मिसाल है। और आज मैं आपको यहाँ ले आया हूँ इस अद्भुत मंदिर के अंदर, जहाँ मौजूद है विशाल स्टोन स्ट्रक्चर, वीरभद्र केव और वो शांति जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर हर महादेव। अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलूँगा। बाहर से ये मंदिर जितना रहस्यमय दिखता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा अद्भुत है। और सच कहूँ, जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, ऐसा लगा कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। पहली नज़र में शायद आपको सब कुछ पत्थरों से बना हुआ लग सकता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आता है कि सिर्फ पत्थर नहीं, प्लास्टिक वेस्ट, पुराने सामान और कई डेकोरेटिव मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। और फिर मेरी नज़र पड़ी मंदिर के अंदर मौजूद इस भव्य मूर्ति पर, जिसे इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि कुछ पल के लिए मैं उसे देखता ही रह गया। मूर्ति के चारों ओर की डेकोरेशन, लाइट्स, कलर्स एंड आर्टिस्टिक डिटेलिंग, सब कुछ मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जो कैमरा में शायद पूरी तरह कैप्चर ना हो सका हो। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ के पीछे किसी ने सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अपनी पूरी भक्ति जोड़ दी हो। मंदिर के अंदर का अलग ही माहौल था। इस शांति को महसूस करना मेरे लिए सौभाग्य था। लेकिन इस मंदिर का सबसे रहस्यमय हिस्सा भी बाकी है, जिसका नाम है वीरभद्र केव। एक ऐसी गुफा जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ की एनर्जी सिर्फ महसूस की जा सकती है। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, वैसे वैसे बाहर की दुनिया की आवाज़ें पीछे छूट रही थी। पत्थरों के बीच इतना संकरा रास्ता था, हल्की हल्की रोशनी और अंदर फैली गहरी शांति। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान बोलना बंद कर देता है और शायद वहीं से उसकी असली बातचीत शुरू होती है। और फिर मेरी नज़र पड़ती है मंदिर के अंदर मौजूद इस भव्य मूर्ति पर। यह भगवान शिव का रौद्र रूप था, एक ऐसा रूप जो एक साथ डरावना भी था और मेस्मराइजिंग भी। पहली नज़र में ही उस मूर्ति की आंखें, चेहरे का भाव और उसकी विशाल आकृति मन के अंदर एक अलग ही एहसास पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि शिव का जीवित रूप हो। उसके चेहरे में गुस्सा भी था, शक्ति भी और एक अजीब सी दिव्यता भी। कुछ पल के लिए मैं बस वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उस मूर्ति में एक अजीब सी एनर्जी थी। ऐसी एनर्जी
जो आपको थोड़ा डराती भी है, लेकिन उसी समय आपकी नज़रें हटने भी नहीं देती। शायद इसी वजह से भगवान शिव को समझना इतना अलग है। वो सिर्फ शांति के देवता नहीं, बल्कि विनाश और शक्ति के भी प्रतीक हैं। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और ये स्टोन शिव टेम्पल उन्हीं जगहों में से एक है। यह जगह इमेजिनेशन से बनाई गई एक दुनिया है। पहाड़ों के बीच मौजूद ये जगह आपको कुछ देर के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर ले जा सकती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आप कभी चैल हिमाचल प्रदेश आएँ तो इस अद्भुत मंदिर को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ सिर्फ शब्दों से नहीं समझाई जा सकती। थैंक यू। हर हर महादेव।